तो आज सुबह की शुरुआत करते हैं थोड़ी सी एक्सरसाइज या योगा, हम कुछ भी कह सकते हैं इसे। तो मैं कर रही थी थोड़ी सी योगा, तो मेरी कमर में जैसे कि घुटनों में काफ़ी दर्द रहता है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने लिए सुबह सुबह के 10 या 15 मिनट आराम से निकाल लूँ। और ये एक्सरसाइज ऐसी है जो हम अपने बिस्तर पे बैठे बैठे ही कर सकते हैं। तो मैं उठ चुकी थी, उठने के सबसे पहले मैंने कुछ नहीं किया, तो मैं सबसे पहले उठ के थोड़ी सी योगा करने लगी। जो भी मुझे आती है थोड़ी सी वो मैं करने लगी। मैंने अपने घुटनों की करी, कमर की करी, और जैसे ही मैंने करके फ़ारिग हुई तो मैंने पिया 1 गिलास पानी। रात को हम खाना दरअसल छत पर ही खाते हैं, तो यहीं पर हम अपना वाटर कूलर मयूर जग रख लेते हैं। तो हमने पिया पानी, 1 डेढ़ गिलास पानी रोज़ पीना चाहिए सुबह सुबह खाली पेट। तो योगा करने के बाद मैंने 1.5 गिलास या 2 गिलास पानी पी लिया था इस टाइम। और पानी बिल्कुल हमें धीरे धीरे पीना है। पानी पीने में हमें कोई भी जल्दबाजी नहीं मचानी है, तसल्ली से हमें सारे काम करने हैं। उठ के सबसे पहले हमें अपनी नमाज से शुरुआत करनी चाहिए। नमाज के बाद थोड़ा सा टाइम 10 मिनट के लिए हमें अपनी एक्सरसाइज करें। उसके बाद फिर मैंने कबूतरों के लिए, पक्षियों के लिए दाना पानी रखा। उसके बाद फिर मैं नीचे आ गई। नीचे आके मैंने लगाई झाड़ू। तो बस किचन छोटी सी है, तो बस थोड़ा सा सामान हटा के मैंने झाड़ू लगा दी। और अभी मेरे बच्चे सभी सोए हुए हैं, तो मैं नीचे सबसे पहले किचन में आके झाड़ू लगा के फ्रेश होके मैं बनाऊंगी फिर खाना। रात के बर्तन भी रखे थे, ऐसे ही झूठे नहीं रखे थे, मतलब धो के मैं हमेशा टोकरी में रख देती हूँ। तो ये देखो दोनों बच्चे अभी मेरे सोए हुए हैं, और छोटा वाला शिफान जो है वो ऊपर सोया हुआ है। तो बस इसी के साथ ही मैंने अपने बर्तन लगा दिए थे। अब मैं आटा छान लूँगी। आटा छानने गूँदने के बाद मैं बनाऊँगी आज कॉफ़ी। जब सब लोग सोए होते हैं तो आराम से हमारे बहुत सारे काम हो जाते हैं, और सुबह हमें आधा घंटा या 1 घंटा जल्दी उठना चाहिए। इससे हमारे काम इतनी आसानी से हो जाते हैं और हमारे शरीर में इतनी एनर्जी होती है। और जब हम एक्सरसाइज और नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं तो हमें दिन ऐसा लगता है जैसे कितना बड़ा दिन हो गया हो, हमारे दिन में, टाइम में बरकत हो जाती है। तो बस इसी के साथ ही आटा छान लिया था मैंने। आटा छान गूँध के मैंने रख दिया था। उसके बाद मेरा बेटा लेके आ गया था नाश्ता। ये उठ चुका था। रोटियां भी फटाफट बना ली थी मैंने। बस मैं जितना जल्दी कर लेती हूँ उतना ही जल्दी, क्योंकि अभी देखो अभी 7:30 बजे हैं, और ये देखो मेरे आटे के ऊपर धूप आई हुई है। ये धूप की रोशनी है, खिड़की से धूप आ रही है। लाइट चली गई थी इस टाइम पे, तो मैंने खिड़की खोल ली थी। खिड़की खोल के मैंने रोटी बनाई। एक तरफ से हवा लगती है, तो एक खिड़की खोली थी मैंने और एक खिड़की मैंने बंद रखी थी, ताकि मुझे हवा लगती रहे और मेरी गैस में हवा बिल्कुल भी ना लगे। तो इसी के साथ ही मेरी सारी रोटियां बन गई हैं। तो मेरा बेटा लेके आया था दूध की थैली, और मैंने बनाई है कोल्ड कॉफ़ी। तो बस कोल्ड कॉफ़ी बनाने के साथ ही मेरी चीनी भी ख़त्म हो चुकी थी, तो मैंने हाथ के हाथ ही चीनी भी भर दी थी। कुछ शैम्पू की लड़ी भी मंगाई थी, शैम्पू भी मेरा ख़त्म हो चुका था। तो बस सारी चीनी मैं डिब्बे में भर दूंगी, और जो थोड़ी सी चीनी बाकी की बचेगी उसे मैं अच्छे से पीस लूँगी। उसकी मैं बनाऊँगी कॉफ़ी। तो बस एक हमें मिक्सी का जार लेना है, उसमें थोड़ी सी चीनी डालनी है और डालना है कॉफ़ी पाउडर। तो गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, इसलिए हमें कॉफ़ी या नींबू पानी या लस्सी, हमें यही सब पीना चाहिए, जिससे हमारे शरीर में थोड़ी ठंडक बनी रहे। और सुबह सुबह चाय, तो बस चाय से तो सर में ही दर्द होता है मेरे। अब चाय तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो ये देखो इसमें मैंने चीनी डाल दी थी बची हुई, और मैंने इसमें डाल दिया कॉफ़ी पाउडर। और इसे मैं सूखा ही पीसूँगी अभी, क्योंकि इसमें मैं दूध या थोड़ा पानी डाल देती हूँ तो जल्दी नहीं पिसती है चीनी, और सूखा एकदम फटाफट पिस जाता है। तो देखो ये अच्छे से एकदम पाउडर की शेप में आ गया था। फिर मैंने इसमें एकदम ठंडा चिल्ड पानी डाला, और मैंने इसे दोबारा से मिक्स कर दिया। और जब वो दोबारा से मिक्स हो गया, फिर मैंने इसमें दूध डाल के अच्छे से इसे मिक्स किया, और मिक्सी के जार में एकदम हमारी कोल्ड कॉफ़ी बनकर तैयार हो चुकी है। तो बस सिंपल सी कोल्ड कॉफ़ी है। सबसे पहले मैं दूंगी अपने छोटे से बेटे को, शिफान को। तो ये देखो मेरे शिफान के कैसे मूछें बन गई हैं वाइट वाइट कितना प्यारा लग रहा है। तो बस इसने सबसे पहले कॉफ़ी पी, उसके बाद फिर हमने कॉफ़ी पी, और मैंने बर्तन सारे इकट्ठे करके रख दिए। इधर मैं तोरई बनाऊंगी आज। तो बस कढ़ाई में तेल डाला, उसमें डाला मैंने जीरा। जीरा डालने के बाद उसमें डाला थोड़ा सा मैंने प्याज। प्याज जब हल्का सा नरम हो जाएगा, इसमें डालेंगे हरी मिर्चें, और थोड़ी देर के लिए हम इन्हें अच्छे से भूनेंगे। तो ये सिंपल सी बिल्कुल सादा सी तोरई हैं, और इतनी ज़्यादा अच्छी, इतनी ज़्यादा टेस्टी बनती हैं, बहुत ज़्यादा। तो इसमें हल्का सा नमक डालेंगे, क्योंकि ये देखने में बहुत ज़्यादा लगती हैं, और जब बन जाती हैं तो बिल्कुल थोड़ी सी रह जाती हैं।
तो हाथ के हाथ ही मैं अपना किचन साफ़ करती रहती हूँ। ये मेरी कल की दाल बची हुई थी, तो बस इसी के साथ ही मैंने अपना काउंटर टॉप भी साफ़ कर दिया था। इधर मेरी तोरई भी बन रही थी और मैं इधर सारे बर्तन इकट्ठे करके रख दूँगी और मैं अपने सारे बर्तन धो लूँगी। जब तक मेरे बर्तन धुलेंगे ना, तब तक तो मेरे सारी मतलब तोरई भी बन जाएगी। तोरई में पानी बिल्कुल भी नहीं डाला है, बस मैंने ढक के तोरई को अच्छे से रख दिया है। तो ये मेरे बर्तन भी सारे धुल चुके हैं। तो देखो मेरा सिंक भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और अब हम देखते हैं अपनी सब्जी। तो ये देखो सब्जी तो मेरी एकदम परफेक्ट हो गई है और इतना ज़्यादा इसने पानी छोड़ा है। तो बस तोरई में हमें बिल्कुल भी पानी नहीं डालना पड़ता, इसमें बहुत ज़्यादा पानी छोड़ती है ये तोरई। तो बस अभी हम इसे पकने देंगे। इस स्टेज पर हम इसका नमक टेस्ट कर लेंगे। नमक हमें वैसे भी हल्का ही डालना चाहिए। तो ये देखो मेरी तोरई एकदम चटक गई है। मेरी 1 किलो तोरई थी, तो नमक मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने इसमें नमक डाल दिया। और इसमें मैंने डाली हैं कुटी हुई काली मिर्च है, कुटी हुई काली मिर्च डाल देंगे। बस इसका टेस्ट इतना अच्छा आएगा। बस इसमें थोड़ा जो तीखापन है वो हरी मिर्चों का और काली मिर्च का आएगा। ऊपर से इसमें डालेंगे देसी घी, 1 से 1.5 चम्मच डाल देंगे। तेल मैंने बिल्कुल ज़रा सा डाला था और इसमें देसी घी डाल देंगे और इसे थोड़ा सा और चटका देंगे। तो ये बनकर तैयार हो गई है मेरी तोरई की सब्जी। तो आज का खाना मेरा तैयार है। तो मेरी किचन एकदम साफ़ हो चुकी थी, रात का टाइम था, रात हो चुकी थी। आज हम सभी लोग आ गए थे मेला। तो मेला मेरे घर के बिल्कुल करीब है, बिल्कुल करीब। अगर मैं जाती हूँ तो 5 या 4 मिनट का रास्ता है। तो बस मैं चली गई, मेरे रोड पे ही है, जिस रोड पर हमारा घर है उसी रोड पर मेला लगा हुआ है। तो सब लोग पड़ोसी लोग जा रहे थे। मेरी तबीयत इस टाइम ठीक नहीं थी, तो मैं घर से 1 बोतल पानी लेके गई थी। मैंने कहा जब घर पास में है तो क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। और भाई आसमानी झूले में तो इतना डर लगता है, मुझे बहुत डर लगता है। हमारे पड़ोसी तो जिद करने लगे आसमानी झूले की, पर मैं बिल्कुल भी नहीं झूली, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और एक बच्चों वाले झूले में मैं बैठी भी थी, मैं उतर गई वापस। तो ये मैं ट्रेन में बैठ गई थी। तो बस इसी के साथ ही मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल।